वेलकम बैक नाजरीन। मायूसी कुफ्र है या नहीं ये तो हम डॉक्टर मुईज़ से जानेंगे, लेकिन जिस वक्त हमारी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं कि क्या ये ज़िंदगी में कभी मायूस हुआ? अगर आप हुए तो प्लीज़ हमें कॉल करें, बताएं। और क्या जब ये मायूस हुए तो उस मायूसी के बाद क्या हुआ? क्या कोई रिजल्ट आया, कोई रिजल्ट प्रोड्यूस किया कि उसी मायूसी के स्टेट में रहे, या फिर इनको कोई और नई खुशी मिली जिसकी वजह से वो मायूसी ज़िंदगी से चली गई? ये बात करेंगे अपनी ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम जी सर, आप बताइए आपका नाम और बताइए। नाम खावर इमरान है मेरा। खावर साहब जी सर, आप बताइए कभी मायूस हुए ज़िंदगी में? मायूसी तकरीबन आज 5-6 साल पहले हुई थी। ऐसे कि मैं जब क्रिकेट खेलता था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था। अच्छा। तो क्लब क्रिकेट वगैरह सब खेली, बहुत जगह ट्रायल्स वगैरह दिए, तो कहीं से कोई जो है रिप्लाई नहीं हुआ। अच्छा। तो बस उसी को सोचते हुए मायूसी हुई कि फिर क्या हुआ? उस मायूसी के बाद क्या किया आपने? उस मायूसी के बाद यही किया कि अभी तक मायूसी में है कि छोड़ दिया क्रिकेट खेलना ही। अच्छा, उस चीज़ कोई की रिस्पॉन्स मायूसी नहीं है? मिलता वहाँ से। उस चीज़ की मायूसी है जी, मायूसी तो है अभी। और क्या लेकिन उस वक्त जब आप उस बेबसी का एक आलम होता है ना, जवाब नहीं आता जब, तो एक बेबसी होती है, आप कुछ कर सकते ही नहीं, आप परफॉर्म कर सकते हैं, मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज परफॉर्म। अब आप अगर परफॉर्म भी, मुझे नहीं पता आप किस तरह करते थे, अगर आपको लगता है कि आप उस लेवल पे कर रहे थे और आपको जवाब नहीं आया, तो उस वक्त क्या मायूसी के किस स्टेट में आप? एंगर में थे कि मायूस होकर दिल बर्दाश्ता हो गए? क्या एंगर था तो उस खैर वक्त? वो होता है ना कि जिसने कुछ करना हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं उनकी कॉल यानी का। बिल्कुल बेबस थे आप? बिल्कुल बेबस थे। अच्छा, अब इस वक्त क्या कर रहे? क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलते? नहीं, अब तो बिल्कुल छोड़ दिया। आए, बिल्कुल क्यों छोड़ दिया? वैसे ही खेलते हैं? वैसे ही खेलते थोड़ा बहुत तो होता रहता है, लेकिन अब उस लेवल की नहीं है ना जो क्रिकेट। अच्छा, आप बताएं, आर यू मैरिड? यस। आपके बच्चे हैं? जी, एक बेटा है। एक बेटा है। तो आप चाहेंगे आपका बेटा कभी क्रिकेट में जाए? बिल्कुल जरूर। जरूर चाहेंगे, इस मायूसी के बाद भी? इस मायूसी की बात भी। चलिए, दैट्स नाइस। जी सर, आप बताइए। मैम मेरा नाम काशिफ अहमद है। काशिफ साहब जी। और मेरे को मायूसी मैम उस वक्त हुई थी जब मैं पोर्ट कासिम पे था और कस्टम क्लियरेंस करता था रिकंडीशन गाड़ियों की। ठीक। तो जो हमारे ओनर थे वो थे ताहिर महमूद शेख साहब। ठीक है। जो इस वक्त कार्स ओनर के शोरूम थे। तो जब उनके पास मैं जॉब करता था, तो जब वो मतलब अलाइव थे तो मेरा मतलब अच्छा खासा मतलब मेरी इनकम मंथली बन जाती थी। तो उनके डेथ के बाद मुझे मायूसी हुई, क्योंकि अब उसके बेटे ने टेक ओवर किया, जो जापान से आए हुए थे। तो उन्होंने ये कि न्यू जनरेशन जो भी थी, जो मतलब अपने वालिद के उस पर जो मतलब आए हुए थे बनते, उन सबको उन्होंने निकाल दिया। तो मेरे को सिर्फ इस बात पे मायूसी हुई कि मंथली मेरा अच्छी खासी इनकम बन जाती थी और अचानक से मतलब मैं फ्रॉम हीरो टू जीरो हो गया था। मैं उस वक्त फ्रॉम हीरो टू जीरो मैं जीरो हो गया उस था। मायूसी के अंदर क्या हुआ? एक तो अगेन आप भी बेबस थे उसके अंदर। उस मायूसी के अंदर क्या किया आपने? आप मायूसी रहे या यू वेंट फॉर अ गुड जॉब, या उसने आपको कुछ अरसा आपका ऑक्यूपाई कर लिया, कुछ अरसे तक आप नहीं कमा सके, आप उसी स्टेट में थे? क्या हुआ था? नहीं मैम, उसके बाद ये मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा चुपचाप बैठ जाऊंगा तो कभी आगे नहीं बढ़ सकूंगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जहाँ इतना नहीं होता वहाँ थोड़ा ही सही, लेकिन मेहनत करूंगा। जहाँ मैं मतलब 100% कमा रहा हूँ, अगर 40% भी मिल जाए तो बुरा नहीं है। ठीक है, नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं किया। तो उसके लिए हिम्मत नहीं हारी और स्ट्रगल करता रहा, और आज माशाल्लाह अच्छा खासा मतलब मंथली इनकम मेरी बन जाती है माशाल्लाह। यानी कि वो मायूसी के स्टेट ने आपको बहुत देर तक ऑक्यूपाई नहीं करने दिया। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर असगर अली साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं सर? मैं बेटा बहुत खुश हूँ। खुश है? ओ हाँ, बहुत ज्यादा मायूस खुश होते हैं हूँ। कभी? 7 का हूँ। हाँ? आज बाबा की उम्र से थोड़ा ऊपर नीचे ही होऊंगा। लेकिन मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ आप में कि आप इतनी उरूज पर आ जाती हैं कि आपके बाबा पीछे रह जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है कि मेरे पे टॉन्ट है? इसलिए मैं देख रहा हूँ, इतने जितने भी प्रोग्राम आपके मिस नहीं करता हूँ। हाँ? और आज अल्लाह के करम से मेरा नंबर लग गया, तो मैंने कहा चलो बेटी से भी बात कर लूँ और उनके अब्बा से भी कर लूँ। बहुत शुक्रिया। ये बहुत उरूज पे चढ़ गई है, इसलिए नाम कुछ चेंज कर ले। ठीक है। अच्छा, आप मेरा सवाल सुनो। आपका जो सवाल है उसका जवाब सुनो कि मायूसी जिंदगी में 67 के आदमी के ये आपसे मुखातिब है। 67 लोग मुझे कहते हैं कि नहीं यार तू 55 का है। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि वाह भाई वाह, यानी मेरी बड़ी बेटी जिसकी उम्र 40 साल की है और मुझे कहते हैं कि तू 55 का लगता है, तो मैं अपने आप को और जवान महसूस करने लगता हूँ। लेकिन बेटा मायूसी मुझे एक मर्तबा ही जिंदगी में हुई। जी। हालांकि खुदकशियां मैंने 3 मर्तबा की बचपन में। ये कई कहानियां हैं, वो तो आप सुनेगी तो नॉवेल लिख लेंगी, क्योंकि आप फिलोसोफर बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन देखो बेटा, बुरा नहीं मानना, मैं हंसाने के लिए तो मैं कह रहा हूं। नहीं सर, आप बोले, आप मेरे अब्बू की जगह, आप कुछ भी बोले। तो ये बेटा मैं मायूस ऐसा हुआ कि एक प्राइवेट फर्म में मैंने 42 इयर्स यानी लेबर, टिन स्मिथ, स्पॉट वेल्डर, इलेक्ट्रिक वेल्डर, गैस वेल्डर, लेबरिंग, सब प्रेसमैन, मैंने सब कुछ किया एक इंडस्ट्री में।
लेकिन उसके तकरीबन 10-12 साल बाद मेरी जो कम्युनिटी है वो हार्डवेयर से मुतालिक ज्यादा काम करती है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट परचेजर बना दिया। मैंने कहा भाई देखो मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ड्राफ्टिंग वगैरह नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं ये तू कर। ये पर्चा दिया उस मालिक ने मुझे और मार्केट भेज दिया, मैं ला दिया और मेरे जान पहचान वाले लोग थे, उन्होंने भी मेरा साथ दिया और अल्लाह के फजल से तकरीबन 30 साल में परचेजर रहा। उसके बाद 2 फैक्ट्रियां बन गई, वालिद साहब अलग हो गए, बेटे अलग हो गए और मैं अलग हो गया, मतलब इनके बेटों के साथ आ गया। इन्होंने 42 के बाद जब मेरी 42 मेरी सर्विस हो गई, इन्होंने अचानक मुझे घर बिठा दिया, समझे। और उस वक्त मुझे मायूसी थोड़ी सी हुई, थोड़ी सी, रे ये क्या किया। कहाँ तो ताया कहते थे, अब्बू कहते थे, भैया कहते थे, साथ में बैठ के खाना खिलाते थे, और अब ये अचानक। बहरहाल मेरे 2 बेटे भी हैं, अल्लाह का फजल है, मैं अच्छे घर में रहता हूँ, मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है मेरे मालिक ने, लेकिन वो मायूसी मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दे गई है जिसका डॉक्टर प्रोफेसर मोहित साहब समझते होंगे मेरी बात को, कि उसने मुझे हौसला दिया। मैंने बोला भाई ठीक सर, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। और आप लोग बताइए जी। मेरा नाम समीना है। करीब समीना। मेरा नाम समीना है, समीना रिजवान। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही हैं। हमारी शादी को 10 साल का अरसा गुजरा। इस 10 साल के अरसे में हमें अल्लाह ताला ने 3 बेटियों से नवाजा, माशाल्लाह, मगर हमारे यहाँ बेटा कोई नहीं हुआ। मगर इस चीज़ से मुझे बाज़ात काफ़ी मायूसी हुई, मेरे हस्बैंड को भी हुई। मगर फिर हमने ये सोचा कि नहीं, अल्लाह ताला जो अपने बंदे के लिए बेहतर समझता है वो उसको अता करता है, और हमें इससे काफ़ी सहारा हुआ। मगर हम इस मायूसी के दौर में रहे नहीं ज़्यादा अरसा, हम जो है ना उसको हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया या उससे एडजस्टमेंट की। स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया, तिलावत उसकी शुरू करी तर्जुमे के साथ, तो मुझे उससे बहुत हौसला हुआ और उससे मुझे काफ़ी जो है मैं उस फेज से बाहर आ गई। जो मुझे मायूसी ग्रेजुअली होती रही, 1 बाई 1 इस तरह से, जो ठीक बेटियों की विलादत से। जी हाँ। अच्छा मुझे बात बताएं, आपको यानी कि बेटे की चाह तो बहुत होगी, अभी भी होगी, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अगर कल को आपको बेटा होता है, ठीक है, तो ये जिस किस्म की आपको मायूसी उस वक्त हुई होगी बेटियों पे, तो बेटा होने के बाद क्या आपका प्यार आपकी बेटी के लिए कम हो सकता है, या ज़्यादा खुशी होने के बाद जिन बेटियां हैं आपके पास उनसे आप क्या कम प्यार करना शुरू कर देंगी? नेवर नेवर नेवर, हाँ, इट कैन नॉट बी पॉसिबल फॉर मी। ठीक है सर, आप बताइए, आप इनके हस्बैंड हैं? यस। अच्छा, ये आपके हस्बैंड, आप बताइए जी। यू आर यंग बॉय, तुम कभी मायूस हुए हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है। मैं मायूस हुआ था खावर साहब की बातों से। मतलब मैं भी 6 साल हो गए क्रिकेट खेल रहा हूँ। इन 6 सालों में मैंने बहुत जुनून से क्रिकेट खेला है, और मैं खेलता था क्लब लेवल से। वो काफ़ी ट्रायल दिए, मतलब उधर मेरिट पे तो कोई होता नहीं था, अब तो पर्ची पे सारे चलते हैं, और हमारे पीछे गरीब है, पर्ची कोई है नहीं, तो मायूस हो गए। काफ़ी ट्रायल दिए, उसके बाद बैठ गए। फिर एक सर मिले, अली हुसैन रिजवी, ठीक है, उन्होंने बोला मेरे क्लब से खेलो, उनके साथ खेला। उसके बाद 1-2 ट्रायल्स दिए, अब माशाल्लाह डिपार्टमेंट से खेल रहा हूँ। मतलब माशाल्लाह, चलो गुड है। आप लोग बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम, शहरियार नाम है मेरा। तो पेपर देने गया था ना एसएससी का, तो उसमें चीटिंग हो रही थी वहाँ पर, लेकिन क्या हुआ? बोल दो, चीटिंग हो रही तो फिर क्या हुआ? तुम क्यों मायूस हो गए? चीटिंग तो वो कर रहे थे। चीटिंग लेकिन उनको करा रहे थे जो पैसे दे रहे थे, और हमें अलग बिठा दिया, और पेपर आउट आया था बिल्कुल। और जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन मैंने सोचा बैठने से आधा घंटा बैठा हुआ, फिर मैंने बोला बैठने से कुछ भी नहीं होगा, फिर मैंने अपने पूरा ऑन से करा पेपर। अच्छा मुझे बात बताओ, माइक अपने करीब करना, और मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें उस वक्त क्या मायूसी हुई? तुम्हें उस वक्त ये मायूसी हुई कि तुम्हें पेपर नहीं आता? मेरा सवाल सुनना गौर से। या तुम्हें ये मायूसी हुई कि पेपर आउट आया और चीटिंग हो रही है, बुरी बात है? या तुम्हें ये मायूसी हुई कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पैसे दे सकूं चीटिंग करने के लिए? जो भी रियल बताना, क्या उस वक्त मायूसी हुई? डिप्राइव फील किया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं पैसे दे सकूं चीटिंग? बिल्कुल यही हुआ, यही फील किया तुमने। लेकिन तुम्हें इस बात की मायूसी नहीं कि चीटिंग हो ही क्यों रही है सिरे से? हर जगह हो रही थी, बिल्कुल ये भी है। चलो आप बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है। दानियाल, मेरे साथ एक दफ़ा मेरे दोस्त से लड़ाई हुई मेरी, तो हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो उसने मुझे एक दफ़ा ऐसी बात कही थी जिससे मैं बहुत मायूस हो गया।
तो मेरे अब्बू ने कहा कि कोई बात नहीं, दोस्त हैं, ऐसा होता रहता है दोस्तों में। तो फिर कई दिन ऐसी गुजरे। क्या बात कर दी ये तो बताओ ना। बात ऐसी कर दी, उन्होंने बोला तुम मेरी टीम से निकल जाओ। आए तो इससे मैं बहुत मायूस हो गया और काफ़ी दिन में उनके साथ खेलने आता था। ठीक है सर, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मेरी जनरल स्टोर है उस्मानाबाद लियारी में। अच्छा, मैं वहाँ जनरल स्टोर चलाता हूँ लियारी में। और कभी कभी धंधा नहीं होता, आदमी मायूस होता है। वैसे अल्लाह का बड़ा करम है, मायूस होना गुनाह है, मायूसी नहीं करनी चाहिए। और जब आदमी का धंधा अच्छा होता है, खुश होता है आदमी, ऐसे कम होता है मायूस हो जाता है आदमी। अच्छा, आप जब मायूस होते तो आप क्या करते हैं? गुस्सा आता है मुझे बहुत। गुस्सा आता है आपको? हाँ, बहुत गुस्सा आता है। आपको मायूसी में गुस्सा? हाँ, मायूसी में गुस्सा बहुत आता है मुझे, क्योंकि मैं बहुत फील करता हूँ। किस पे उतारते हैं? कोई आदमी मिल जाता है उसे गुस्सा उतार देते हैं। मायूस आप उतार आपने उस पे दिया। गुस्सा तो उतारने वाली जब भी मायूस हो मुझे बता देना, मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँ। यहाँ इनसे पूछ हाँ जी, हमारे साथ एक मिनट कॉलर भी है। हम किसी से भी बात करने से पहले बहुत दिनों बाद याया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। मुरुज, मेरी बहन कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे 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 भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। यकीन करें कि मुझे लगता है अगर मैं आपका प्रोग्राम मिस करता हूँ ना आप लोग का, तो मुझे लगता है आई लूज समथिंग। आई थिंक आप क्या, आपकी कॉल नहीं आती? हमें लगता है हमने प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया। बिलीव करें कि एक तो हमारे यहाँ बिल्कुल केबल की लाइट चली जाती है, उस वक्त मेरा फिर जनरेटर, मैंने काफी अभी भी मैं बहुत मुश्किल से आपकी कॉल मिली क्योंकि एरर कनेक्शन आ रहा था, लेकिन मैं मिलाता रेगुलर नहीं मिल रही, तो ये पता नहीं किसकी नजर लग गई शायद। आए किसी की नहीं। आप वैसे हमारा कॉल का फ्लो बढ़ गया। बताइए ऐसा, सर से बात करें। आपको पता है मुझसे भी ज्यादा और सबसे ज्यादा बेचैन जो आपकी आवाज सुनने के लिए थे वो डॉक्टर मोइस थे। जी, मैंने अभी फेसबुक पे देखा, लेकिन भारत मैं उससे ज्यादा बेचैन था। इत्तेफाक से कनेक्ट नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आज कनेक्ट होगी। यही तो उम्मीद है। सही बात है। मैं कहता हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट तो कभी इंसान को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखें हर रात के बाद, एक अंधेरी रात के बाद एक रोशन सुबह होती है। तो इंसान को उस उम्मीद पे ही इंसान रहता ही उम्मीद पे जिंदा है। और डिसअपॉइंटमेंट तो मेरे ख्याल में वाकई कुफ्र है। और अगर हम मुसलमान हैं तो हम ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपके अंदर होप है आप डिसअपॉइंट कभी नहीं होंगे। जो आदमी डिसअपॉइंट हो जाता है ना, वो तो जाहिर डिप्रेशन में चला जाता है। और होप मिलती है इंस्पिरेशन से, जैसे हमें आपसे मिलती है, डॉक्टर साहब से मिलती है। तो अच्छी बात सुनते रहना चाहिए ताकि आपको होप मिले, इंस्पिरेशन मिले। असल में डिसअपॉइंटमेंट का मसला ये होता है कि हम लोग जब अपनी कुछ नाकामियां होती हैं, जब हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम ये देखते नहीं कि हमने क्या गलती की है जिससे हम नाकाम हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम बजाय डिसअपॉइंट होने के उस गलती को, उस एरर को दूर करने की कोशिश करें, तो हम इंशाल्लाह कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। और डिसअपॉइंटमेंट तो कभी नहीं रहे, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। मैं बस इतना ही कहूंगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, और आपकी आवाज सुन के मुझे जान आ गई। सच्ची बात है, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था शो हम पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे थे। हम यहाँ जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे जाने से पहले एवरी ब्लैक और ग्रे क्लाउड हैज अ सिल्वर आउटलाइन। जस्ट कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज।